आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले के ईडर तहसील के एक छोटे से नवलपुर गांव की है, जहां एक मां शर्मिष्ठाबेन अपने छोटे बच्चे के साथ हर दिन संघर्ष कर रही थी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि शर्मिष्ठा बहन की आंखों की यह स्थिति उनके बीते समय में सल्फर नाम की दवाई खाने के कारण हुई है और इस वजह से वे अब कहीं काम करने के लिए नहीं जा सकती। लेकिन कहते हैं, जब सच्चे संत की कृपा बरसती है तो अंधेरे में भी उजाला हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्ण मुहिम के तहत उनके अनुयायी जब इस परिवार तक पहुंचे तो जैसे खुद भगवान ने इनके घर दस्तक दी हो। चलिए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो असली दृश्य जहां यह सब हुआ, जहां इंसानियत ने फिर से जन्म लिया। तो आइए देखते हैं यह पूरा वीडियो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। सतयुग आया, त्रेता आया, आया द्वापर युग, लेकिन ये नहीं सुना था वे लाएंगे कलयुग में सतयुग। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस वाणी को साबित करती है कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो चलाई गई है अन्नपूर्णा मुहिम आज कलयुग में सतयुग का माहौल ला रही है। दर्शकों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कई गरीब और बेसहाय लोगों को राशन दिया जा रहा है। ऐसे में आज हमारी टीम एसए न्यूज गुजरात आ पहुंची है गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर तहसील के नवलपुर गांव में। दर्शकों, यहाँ से थोड़ी दूर यहाँ शर्मिष्ठा बहन मकवाणा करके एक परिवार है जो कि बहुत बेसहाय है। आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा इस परिवार को राशन बांटा जाएगा और संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इस परिवार को राशन बांटा जाएगा। तो दर्शकों, आइए हम इस परिवार की सारी जानकारी प्राप्त करते हैं कि अब तक वो परिवार किस हाल में रहता था और इस परिवार को आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या सामग्री दी जा रही है। तो दर्शकों, अभी हम आ पहुँचे हैं नवलपुर गांव में और फिलहाल हम खड़े हैं मकवाणा वास में। दर्शकों, यहाँ बाजू में शर्मिष्ठाबेन विजयभाई मकवाणा एक परिवार का घर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो है वो हाथ में राशन सामग्री लेकर के जो लाभार्थी है शर्मिष्ठाबेन विजयभाई मकवाणा उनको वहाँ पर देने के लिए जा रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हम आपको शर्मिष्ठाबेन जो यहाँ पर रहते हैं उनकी घर की परिस्थिति किस तरीके से है, वो किस तरीके से रहते हैं, वो पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो बने रहे हमारे साथ में। तो दर्शकों, आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं ये शर्मिष्ठा बहन मकवाणा का घर है। ये यहाँ पर किराए पर रहते हैं और इस घर की कंडीशन भी आप देख सकते हो। पुराना घर है, यहाँ पर लकड़ियों के सहारे ये घर बना हुआ है, ऊपर स्टील के पतरे बिछाए हुए हैं। तो दर्शकों, अभी
हम आपको अंदर की कवरेज दिखाते हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ा फोकस करके आपको दिखाए। तो दर्शकों, यहाँ पर घर के एंट्री होते हुए ही एक यहाँ पर अलमारी रखी हुई है और यहाँ एक छोटा सा दरवाजा लगा हुआ है लकड़ी का बना हुआ। और इस घर में आप देख सकते हो ये पक्की दीवार है और ऊपर पतरे बिछाए हुए हैं। और दर्शकों, ये छोटा सा कमरा है, जैसे तैसे करके यहाँ पर 2 से 3 ही चारपाई यहाँ पर आ सकती है। हम समझ सकते हैं कि जब हमारे घर में कोई बाहर रिश्तेदार या कोई अड़ोस पड़ोस वाले आते होंगे तो वो किस तरीके से मैनेज करते होंगे। तो दर्शकों, आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की इस बहन के घर में सुविधा है और यहाँ पर आप देख सकते हो घर की कंडीशन आप देख सकते हो। फिलहाल ये किराए पर रहते हैं, उनके पास खुद का कोई घर नहीं। और यहाँ पर देख सकते हो एक अलमारी भी यहाँ पर है। ये बहन है शर्मिष्ठा बहन मकवाना। और कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगा कि पीछे की कवरेज आपको दिखाए। तो पीछे की साइड में दर्शकों आप देख सकते हैं ये किचन है छोटा सा। और किचन में यहाँ पर आप देख सकते हो ये रसोई पकाने की सारी सामग्री रखी हुई है। यहाँ पर गैस सिलेंडर की सुविधा भी उनके पास है। और यहाँ पर सारे गद्दे सब कुछ रखा हुआ है। एक इलेक्ट्रिसिटी फैन भी है, इलेक्ट्रिक फैन भी यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर बर्तन सारे कुछ है और डिब्बे, यहाँ पर एक बाल्टी है और जो बर्तन जमाने के लिए जो होता है वो घोड़ा वो भी है यहाँ पर। और इस घर में आप देख सकते हो दर्शकों, यहाँ पर पीछे की साइड में एक गैलरी है और इस गैलरी की बाजू में यहाँ पर ये इस परिवार का जो स्नानागार भी है और यहाँ पर बाथरूम और लेटरिन दोनों एक ही में है। और जो लेटरिन का जो दरवाज़ा है वो भी टूटा हुआ है। तो दर्शकों, हम समझ सकते हैं कि ये अभी यहाँ पर किराए पे रहते हैं और किस हाल में रहते हैं। अभी हम इस शर्मिष्ठा बहन से मिलकर हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि वे यहाँ पर जो रहते हैं और उनका जीवन गुजरान किस तरीके से चलाते हैं और उनके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो सारी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ में। तो दर्शकों, अभी हम यहाँ शर्मिष्ठा बहन से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वे ऐसी परिस्थिति में किस तरीके से अपना गुजरान चलाते हैं। दर्शकों, शर्मिष्ठा बहन को हिंदी भाषा नहीं आती, इसीलिए हम पहले उनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार बहन। नमस्कार। बहन, શું નામ છે તમારું? શર્મિષ્ઠા। બહેન, તમે તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્યો છે? છોકરો ને હું બે 2 જ જણ છો. બે જ જણ। બહેન, તમે અમારા દર્શકોને જણાવો કે તમે તમારું ગુજરાન કેવી રીતે ચલાવો છો? મારા મમ્મી પપ્પા લાવે છે, ખાઈએ છે। તમારા મમ્મી પપ્પા લાવે છે. મારા મમ્મી પપ્પા લાવે છે। બહેન, તમારો દીકરો કેટલા વર્ષનો છે? 8 વર્ષનો। નમસ્કાર બેટા. नमस्कार। શું નામ છે બેટા તમારું? उजास કયા ધોરણમાં અભ્યાસ કરો છો? बीजा तो दर्शकों, अभी देखा कि शर्मिष्ठा बहन के परिवार में कुल 2 सदस्य है, एक बेटा और वे खुद इस परिवार में रहते हैं। और ये जो उनका बेटा है वो दूसरी क्लास में पढ़ाई करता है, 8 साल का है। तो दर्शकों, उन्होंने बताया कि उनका जो घर का गुजरान है वो अपने परिवार के तरफ से जो कुछ राशन सामग्री मिलता है उससे चलता था। हम इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि वे कामकाज करने के लिए कहीं पर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। नमस्कार बहन। નમસ્કાર। બેન, તમે જે કામકાજ માટે ક્યાં જાઓ છો ખરા? ક્યાંય નહીં જતી, એનું શું કારણ છે? ઓખી દેખાતી, આંખે તમે નથી જોઈ શકતા. કેટલા નંબર છે તમારે એવું? નંબર નહીં। આંખનો કઈ પ્રોબ્લેમ છે? સલ્ફા નામની ગોળી ગળવાથી ઓખી તકલીફ થઈ। સલ્ફર નામની ગોળી ગળવાથી આંખની આવી પરિસ્થિતિ થઈ છે. સલ્ફા નામની ગોળી ગળવાથી ઓખી તકલીફ થઈ।
तो दर्शकों आप देख सकते हैं शर्मिष्ठा बहन उनके भूतकाल में सल्फर नाम की टेबलेट खाने की वजह से उनकी आंखों की ये परिस्थिति हो गई है और इस परिस्थिति को लेकर वे कहीं पर भी काम करने के लिए नहीं जा सकते। तो ऐसी परिस्थिति में उनके परिवार के माध्यम से उनका अभी तक गुजरान चलता था। दर्शकों मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाए कि इनकी आंखों की क्या हाल है। अभी वे ठीक तरीके से इंसानों को भी नहीं देख सकते। ऐसे में वे किस तरीके से काम कर सकते हैं हम समझ सकते हैं। दर्शकों फिलहाल हम देखेंगे कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर आए हुए हैं, तो वे संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो इस परिवार को लाभ मिला है, जो इस परिवार को राशन मिला है, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो बने रहे हमारे साथ। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इस चारपाई पे सारी राशन सामग्री जो इस परिवार को दी जाएगी वो बिछा कर रखी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दर्शकों यहाँ पर 2.5 किलो आलू दिए गए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर आपको जूम करके दिखाए। ये सामग्री बिक्री हेतु नहीं है दर्शकों, ये सामग्री है जो बिकाऊ नहीं है, ये उस परिवार के लिए है जो अपना ठीक तरीके से गुजरान नहीं चला पाते। और यहाँ पर 2.5 किलो प्याज भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर 2 केजी यहाँ पर चीनी दी गई है ताकि परिवार अपने घर में कोई मीठी चीज़ भी बनाकर खा सके। और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं 2.5 केजी चावल भी दिए गए हैं अच्छी क्वालिटी के। और यहाँ पर देख सकते हैं अमूल का सूखा दूध यहाँ पर दिया गया है 1 डिब्बा। और 1 लीटर यहाँ पर तिरुपति का कपासिया उत्तम क्वालिटी का यहाँ पर तेल दिया गया है। और यहाँ पर बेसन दिया गया है, गाय का बेसन आप देख सकते हो अच्छी क्वालिटी का। और यहाँ पर देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 15 केजी आटा। दर्शकों अभी फ़िलहाल बारिश का मौसम है, इसीलिए इस आटे को ढंक कर रखा हुआ है। तो दर्शकों इसके बाद में यहाँ जैसे कि हरी मूंग दाल और चाय भी दी गई है और काले चने भी यहाँ पर दिए गए हैं। और साथ में इस मुहिम के तहत चना दाल दी गई है। और यहाँ पर देख सकते हो अच्छी क्वालिटी का टाटा का 1 केजी नमक दिया गया है। और ये पीली दाल भी मूंग दाल यहाँ पर दी गई है, साथ में धनिया पाउडर यहाँ पर दिया गया है। और ये कपड़े धोने के लिए यहाँ पर साबुन दिए गए हैं। और यहाँ पर जीरा दिया गया है। और साथ में आचार का 1 डिब्बा भी दिया गया है, आचार दिया गया है यहाँ पर। और जो सर्फ है कपड़े धोने के लिए पाउडर वो भी दिया गया है। नहाने के लिए यहाँ पर साबुन दिया गया है, आप देख सकते हो। और साथ में हल्दी पाउडर दिया गया है और मिर्च पाउडर दिया गया है। दर्शकों इतना ही नहीं, साथ में संत रामपाल जी महाराज की ये जो मुहिम है, और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि इस मुहिम के तहत एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दर्शकों साथ में इस परिवार में ना ही केवल राशन, साथ में शिक्षा के लिए भी संत रामपाल जी महाराज हर परिवार को मदद करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इस परिवार में जो बच्चा है छोटा सा, वो पढ़ाई करता है 2री क्लास में, तो इसके लिए उसके लिए एक स्कूल बैग भी यहाँ प्राप्त किया गया है। और साथ में इस परिवार को 1-1 जोड़ी ये बहन के लिए साड़ी दी गई है, साड़ी का पूरा सेट है पहनने के लिए। और साथ में अच्छी क्वालिटी के इस बेटे को 1 ड्रेस 1 जोड़ी कपड़े भी दिए गए हैं। तो दर्शकों ये सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी गई है।
बहन, अभी जो संत रामपाल जी महाराज ने ये जो मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत उन्होंने ये भी नारा दिया है, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो आज संत रामपाल जी महाराज खुद जेल में है, तो इस जेल में होते हुए भी आज संत रामपाल जी महाराज ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, वो किस तरीके से चला पाएंगे? जेल तो आम आदमी की बात है, वो तो अपनी अपनी सोच के हिसाब से जेल है। हमारे गुरुजी सबको खुश देखना चाहते हैं, इसलिए हमारे गुरुजी ने ये मुहिम चलाई है। जो दुखी है उनको सहाय देके उनको भी खुश देखना चाहते हैं। धन्यवाद बहन। सत सहाय। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़े हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये सामग्री तो केवल 1 महीने की है, लेकिन इसके बाद में ये परिवार क्या करेगा, तो इसके लिए हम इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। सर, क्या नाम है आपका? लाला दास। सर, हमारे दर्शकों को बताओ कि ये जो सामग्री है वो तो केवल 1 महीने की है, जब ये सामग्री खत्म हो जाएगी तब ये परिवार क्या करेगा? हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम जो निकाली है, उसके तहत ये राशन गरीबों को जो निराधार है उनको मिल रहा है, क्योंकि इस संसार में हर प्राणी को भोजन की आवश्यकता है, और भोजन करेगा तो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। तो हमारे गुरुजी ने ये राशन 1 महीने के बाद पूरा हो जाएगा, तो उसके लिए हमारे गुरुजी ने ये संपर्क कार्ड बनाया है। जो ये राशन जिन बहन को मिला है उनको हम देंगे, और उसमें संपर्क नंबर लिखे हुए हैं। अगर राशन पूरा होने में 1-2 दिन पहले वो संपर्क कर सकते ये नंबर पर। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के इस अनुयायी ने उन्होंने बताया कि ये जो कार्ड दिया जा रहा है उनको, ये इसीलिए दिया जा रहा है ताकि ये परिवार, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सद्गुरु रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी राशन प्राप्त करने वाले सूचित किया जाता है कि जब भी आपका राशन खत्म होने को आए 2 दिन पहले हमें संपर्क करें, ताकि हम तुरंत आप तक ये सामग्री बेच सके। और दर्शकों, यहाँ पर एक नोट भी दी गई है, आप देख सकते हैं कि अगर परिवार में कोई भी किसी भी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करता है तो उस परिवार का राशन बंद कर दिया जाएगा। दर्शकों, ये कार्ड इसीलिए उनको दिया जा रहा है ताकि जब भी इस परिवार का राशन खत्म होता है उस समय केवल 2 दिन पहले ये परिवार दिए गए इस नंबर पर संपर्क करेंगे। संपर्क करने से ही उनको ये संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो यहाँ तक सामग्री पहुँचाएंगे। और साथ में उनका एक नोट भी यहाँ पर दिया गया है, एक कि अगर इस परिवार में कोई मांस भक्षण करता है, कोई नशा करता है, तब ये संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस मुहिम का एक ये नियम भी मान लो कि यहाँ पर कोई भी इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। सर, दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो एक अन्नपूर्णा मुहिम का रजिस्टर भी दिया जा रहा है, तो इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसमें क्या है। नमस्कार सर। ये अन्नपूर्णा मुहिम की बुक है, ये रजिस्टर है। इसमें ये बहन को जो राशन दिया आज वो इसमें लिखा हुआ है, सब क्या क्या दिया। तो दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो मुहिम है, और इस मुहिम में यहाँ पर दिया गया है क्रम, किस्त, तारीख, उपलब्ध करवाई गई सारी सामग्री। तो दर्शकों, यहाँ पर जो अभी तक जो सामग्री थी वो सारी की सारी आटा, लाल मिर्च, चावल, नहाने के साबुन, ये करके पूरी सामग्री यहाँ पर दिखाई गई है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं इस गांव के जो सरपंच है, इनसे हम इस परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और इनके विचार जानते हैं कि ये जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम है इसके बारे में इनके क्या विचार। दर्शकों, हमें ये भी जानकारी मिली है कि ये जो सरपंच है वो हिंदी में बातचीत नहीं कर सकते, तो हम इनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, તમારું નામ શું છે? મકવાણા મણીલાલ નરસિંહભાઈ। સર, તમે કેટલા સમયથી સરપંચમાં છો? સર, આ 3 વર્ષથી। સર, અમારા દર્શકોને બતાવો કે આ જે પરિવાર છે એમની શું પરિસ્થિતિ અત્યાર સુધી હતી? પરિસ્થિતિ અમને બહુ ખરાબ હતી,
ઓછી ઉંમરમાં વિધવા બનેલી ભાઈ છે, એક બાબો છે અને પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ છે, કમાવાવાળું કોઈ છે નહીં. સર અત્યારે તમે કહ્યું તેમ આ બહેનની આવી પરિસ્થિતિમાં આજે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આપણે પોતાનું ગુજરાન નથી ચલાવી શકતા. આવી પરિસ્થિતિમાં આ જે બહેન છે એમને મદદ માટે આજે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જે ચલાવવામાં આવેલી છે અન્નપૂર્ણા મુહિમ, એ મુહિમ તહેત આજે એમને જે રાશન સામગ્રી આપવામાં આવી છે, તો એના વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? સારું સાધન છે રામપાલ સાહેબ બાપુજી. બીજા કોઈ સંત છે તો લોકો માગવા આવે છે, પણ આ એવા સંત છે કે લોકોને મદદ કરે છે. धन्यवाद सर. બોલો. दर्शकों, सरपंच जी का कहना ये है कि आज तक ये जो बहन है वो बहन विधवा होने के बाद में उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, जैसे तैसे करके उनका गुजरान चलाती थी, और जो अभी ऐसी परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो मुहिम है, इस मुहिम के तहत जो इस परिवार को राशन सामग्री दी गई है, इसके लिए ये जो सरपंच जी है उनका कहना है कि आज तक कोई भी संत जो होते हैं वो सब केवल मांगने की बात करते हैं, लेकिन एकमात्र संत रामपाल जी महाराज अभी तक उनको दिखे कि जो घर घर पे जाके परिवार को राशन सामग्री देते हैं. तो सर તમે આ જે સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે શું કહેવા માંગો છો? ના સારું છે સંત રામપાલજી મહારાજ. કે બીજા સંતો જે છે ને એ તો લોકો માગણી માગે છે, પણ આ એવા છે કે જોની ભગવાન કહેવાય કે લોકોના ઘેર ઘેર ફરીને આ સેવા કરી રહ્યા છે. तो दर्शकों, अभी बताया कि संत रामपाल जी महाराज को सरपंच जी ने एक भगवान का दर्जा दिया है. तो दर्शकों, इस परिवार को ये जो राशन सामग्री मिली है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के बारे में और इस मुहिम को लेकर इस परिवार के क्या विचार है, आइए हम इनसे जानते हैं. बहन, संत रामपाल जी महाराज द्वारा तमने जे आ अन्नपूर्णा मुहिम द्वारा આજે રાશન કરિયાણું મળ્યું, તો તમારે આ સંત રામપાલજી મહારાજની આ મુહિમ વિશે શું કહેવું છે? ગુરુજી સારું આપ્યું છે, તે ખાવા પીવા થાય છે. और અને તમે સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે શું કહેવા માંગો છો કે આજ તો આજના સમયમાં આપણને કોઈ ઘણા બધા આપણે સાધુ સંતો જોઈએ છે, પરંતુ એ હંમેશા આપણી પાસે દાન દક્ષિણા માંગતા હોય છે. એવામાં સંત રામપાલજી મહારાજ એક માત્ર એવા સંત છે મહાન, જે ઘરે ઘરે જઈ અને નિરાધાર લોકો હોય એમની સુધી આ રાશન સામગ્રી પહોંચાડે છે. તો એવા મહાન સંત વિશે તમારે શું કહેવું છે? કેવું છે તે સારું આપે છે, તે ખાવાનું બધું એનું સારું થાય. दर्शकों, उनका कहना ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई है और सभी परिवार को, जो ऐसे परिवार है जिनको 2 वक्त की ठीक तरीके से रोटी भी नहीं प्राप्त होती, ऐसे परिवार को जो मिलता है ये अनाज, वो बहुत अच्छा है. दर्शकों, हम समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ना ही केवल आध्यात्मिक ज्ञान, साथ में ही वे कई सारे ऐसे समाज कार्य करते हैं. फिलहाल तो आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम का जो विश्व का सबसे बड़ा महान मुहिम अगर कही जाए तो ये हम कह सकते हैं. तो दर्शकों, साथ में ही संत रामपाल जी महाराज द्वारा देहदान शिविर लगाई जाती है और रक्तदान शिविर लगाई जाती है और दहेज मुक्त विवाह करवाया जाता है. बाढ़ जो जहाँ कहीं पर बाढ़ आती है वहाँ पर जो बाढ़ में पीड़ित जो लोग हैं उनको उन तक राशन सामग्री भी पहुँचाई जाती है, उनको मदद की जाती है. ऐसे कई सारे संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के कार्य करते हैं. वैसे ऐसे ही दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज महान नहीं है, उनके कार्य से भी वे बहुत महान है. और संत रामपाल जी महाराज की एक ये भी जानकारी मिली है कि आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज ही केवल एक ऐसे संत है जो सत्य भक्ति प्राप्त करवाते हैं. तो दर्शकों, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहे ऐसे न्यूज चैनल में. विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना,
यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब